बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं हमारे माशरे की एक ऐसी बीमारी के बारे में, एक ऐसी लत के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे नौजवान नस्ल में बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है, जिसने हमारी नौजवान नस्ल को बड़ी मजबूती से जकड़ा हुआ। तो आखिर वो कौन सी बीमारी है जो हमारी नौजवान नस्ल को दिन ब दिन बर्बादी की तरफ लेके जा रही है, उसके बारे में आपको बताता चलूँ। वो बीमारी है बेहयाई की, फौश और नंग धड़ंग चीज़ें देखने की। जी बिल्कुल, आज हमारे मुआशरे में नौजवान नस्ल में जो बीमारी तेज़ी से फैलती जा रही है वो यही है। फौश और नंग धड़ंग चीज़ें देखने का रिवाज हमारी नौजवान नस्ल में बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में पॉर्न एडिक्शन भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, हमारी नौजवान नस्ल में ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है और ये इस कदर तशवीशनाक बात है कि अगर हम सब ने मिलकर इसका सद्भाव ना किया, इसका हल ना निकाला, तो आने वाली हमारी नस्लें पूरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएंगी। ना वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपना बेस्ट दे पाएंगी, ना वो अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस कर पाएंगी। ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी लानत है जिसने पूरी पूरी कौमों को तबाह किया है। हम कुरान पाक में भी पढ़ते हैं कि किस तरह से कौम लूत पर अल्लाह पाक का अजाब नाज़िल हुआ। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो भी इन्हीं बेहयाई के कामों में मुलविस थे। आज दोबारा वही बेहयाई के काम, वही फौश और नंग धड़ंग हरकतें हमारे माशरे में भी हो रही हैं। आज हमारे माशरे की नाकामी की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हमारी नौजवान नस्ल इस बीमारी का शिकार हो गई और इसकी सबसे बड़ी वजह दीन से दूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे फरमा दो, इनसे कह दो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये इनके लिए पाकीज़ा तरीका है और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह पाक उनसे बाखबर है। अल्लाह पाक ने तो कुरान पाक में ये फरमाया है कि अपनी नज़रों की और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो क्या हम अपनी नज़रों की हिफाजत करते हैं? क्या हम तन्हाई में अपने आप को बुराइयों से बचाते हैं? आज का नौजवान ये गौर व फिक्र करे कि जब वो तन्हाई में होता है तो क्या उसके दिल में ये ख्याल आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे देख रहा है? और अक्सर जब इंसान तन्हा होता है तो उसके दिल में वसवसे आते हैं, शैतान उसको वर्गलाता है और वो अक्सर तन्हाई में बुराई की तरफ जाता है। तन्हाई का ही वो इंतज़ार करता है कि कब मुझे मौका मिले, लोग मुझे तन्हा छोड़ें, लोग मुझे अकेला छोड़ें और मैं उस बुराई के फ़ैल में मुब्तला हो जाऊँ, मैं उस बेहयाई के, उस फौश काम में मुब्तला हो जाऊँ और अपने नफ्स को तस्कीन दूँ। आज हमारे नौजवान का ये हाल है, आज हमारा नौजवान इस काम में लगा हुआ है। खुदारा अपनी तन्हाइयों को पाक बनाए। जब आप अपनी तन्हाइयों को पाक बनाएंगे, जब आप अपनी तन्हाई में इन कामों से दूर रहेंगे, इन कामों से बचेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल में हिदायत अता करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इन कामों से बचने की तौफीक अता करे। हम खुद अपने आप को इन कामों से बचाना नहीं चाहते और इसका एक सबसे बड़ा सबब ये भी है कि हमारी गैदरिंग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदतें, जिनके काम, जिनकी हरकतें हम पर असरअंदाज होती हैं। इसलिए क्यों कहा गया है कि अपनी सोहबत को अच्छा रखो, अपनी सोहबत को अच्छा बनाओ, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। इसीलिए बार बार जगह जगह ताकीद की गई है कि अपनी सोहबत को, अपने माहौल को अच्छा रखो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखो। जब आप अच्छे लोगों से उठना बैठना रखोगे तो उनकी आदतें आपके अंदर आएंगी, आप उनसे सीखोगे, आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगी, आपके अंदर इंस्पिरेशन आएगी उनको देखकर। लेकिन जब आप बुरे लोगों के साथ बैठोगे, जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो खुद इस तरह की बेहयाई और इस तरह की बुराई के कामों में मुलविस हैं, तो वो आप पर भी असरअंदाज होंगे। ऐसे लोग आपको भी अपनी तरफ मुतवज्जा करेंगे, आपको भी अपनी तरफ दावत देंगे और आपको बुलाएंगे कि आ जाओ हमारे साथ, हम मिलकर ये काम करते हैं, कुछ नहीं होता, इसमें बड़ा मज़ा आता है। यही तो उम्र होती है ये सब करने की भाई, यही तो उम्र होती है मज़ा करने की, ज़िंदगी जीने की। आप जब इन कामों में पड़ेंगे तो आपको कुछ लम्हों के लिए, कुछ पल के लिए कुछ लज़्ज़त मिल जाएगी। इसके बाद बरोज़ क़यामत इसका जो अज़ाब, जो सज़ा मिलेगी वो आप गुमान भी नहीं कर सकते।
آپ کے اس کچھ لمحوں کی لذت کی وجہ سے آپ اپنی پوری آخرت کو خراب کر رہے ہو۔ خدا را ان کاموں سے دور رہو، اللہ کی طرف آؤ، نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو اور ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور اس میں غور کرو کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ جب آپ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں گے، دل لگا کر پڑھیں گے، عبادات میں ذوق و شوق دکھائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے دل میں سکون دیں گے، اللہ رب العزت آپ کو قلبی اطمینان دیں گے، آپ کے اندر جو ہے ان تمام برائیوں کی، تمام گناہوں کی آپ کے دل میں نفرت پیدا کر دیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں مجھ سے ہدایت جو مانگتا ہے میں اسی کو ہدایت دیتا ہوں۔ تو جب ہم ہدایت مانگیں گے ہی نہیں تو ہمیں کہاں سے ہدایت ملے گی؟ خدا را ان کاموں سے دور رہیں۔ اگر آپ کے سرکل میں اس طرح کے لوگ ہیں جو ان کاموں میں ملوث ہیں، خدا را ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال بار کریں جو آپ کے ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ آپ کے ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر مومن کے لیے کوئی دولت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا سب سے بڑا اثاثہ ہی اس کا ایمان ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو، دنیا بھر کی آسائشیں ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ خالی ہو، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی کمپنی کو چینج کریں، ایسے لوگوں سے دور رہیں اور اس طرح کی فحش ڈرامے اور فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں جو آپ کو اس برائی کی طرف راغب کرتی ہے۔ اللہ پاک سے رجوع کریں، اللہ پاک کی طرف قدم بڑھائیں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ہدایت عطا کرے۔ اور جب آپ ہدایت کے راستے پر چلو گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی، آپ کی آخرت بھی یقیناً آسان ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔